Yes, you read it right. That we failed our 21 days challenge. But did we actually failed it? तो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले इस चीज़ को शुरू से समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये 21 डेज चैलेंज था क्या? इसमें हमें दो शीट्स बनानी थी। एक शीट जिसमें वो सारी चीज़ें लिखनी थी जो हमें किसी भी हालत में नहीं करनी, एंड दूसरी शीट जिसमें वो सारी चीज़ें लिखनी थी जो हमें हर हालत में करनी थी। देन हमने अपने अकॉर्डिंगली शीट्स बनाई एंड देन दिस चैलेंज स्टार्ट। ओके, सो हे गाइस, टुडे इज 21 फरवरी और आज है हमारी नो मोर एडिक्शन सीरीज का डे 1। तो अब हम इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, दैट इज स्टडी। जस्ट इज डे 1, डेज कंप्लीट होते रहे, कभी टिक लगे तो कभी क्रॉस लगे, बट देन अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने एक और स्टेप लिया। सो हे गाइस, टुडे इज डे 5 ऑफ नो मोर एडिक्शन सीरीज और आज से हमने कुछ चेंजेस किए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो सबसे पहले मैं आपको वो चेंजेस दिखाता हूँ। ओके, सो हे गाइस, आज है 25 फरवरी और अब से हमने हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक और नया स्टेप लिया है कि अब से हम डेली अपना शेड्यूल लिखेंगे ताकि हमारे पास डेली अपना एक टास्क हो कि हाँ, आज में हमें ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे कल 24 फरवरी थी और हमें कल में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, बट लेक्चर नंबर 41 रह गया, तो वो आज के टास्क में शिफ्ट हो गया। सो लेट्स सी कि हम कब तक ये कंटिन्यू कर पाते हैं। एंड देन एज यूजुअल इस स्टेप को भी हमने कभी फॉलो किया तो कभी नहीं किया, और ऐसे ही गिरते पड़ते हम इस चैलेंज में आगे बढ़ते रहे। एंड देन हमारे अंदर कुछ और नया सूझा कि क्यों ना इस चैलेंज को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाया जाए, तो हमने एक और चैलेंज लिया एंड देन केम डे 8। सो हे गाइस, टुडे इज डे 8 ऑफ नो मोर एडिक्शन सीरीज और आज हमने हमारे लिए एक चैलेंज रखा है कि हमें कंटिन्यूसली 2 घंटे तक रीडिंग करनी है। सो लेट्स सी हम ये कर पाते हैं या नहीं। एंड देन डेज पास्ट बाय और फिर हमारे एग्जाम्स आ गए, जिन एग्जाम्स में मेरा शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो चुका था। जस्ट एग्जाम देकर आते ही सोने से लेकर अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरी रात जागने तक। हे गाइस, टुडे इज डे 13 ऑफ नो मोर एडिक्शन सीरीज और कल से हमारे एग्जाम्स, तो आज तो ना पढ़ने का कोई रीजन ही नहीं बचता। सो लेट्स गो टू लाइब्रेरी। एंड फाइनली हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए और फिर हॉस्टल में होली सेलिब्रेट करने के बाद हम पहुंच गए अपने घर, जहाँ रास्ते में हमें कहीं सीट तो नहीं मिली, न मेट्रो में न बस में, बट घर पहुंचने के बाद पढ़ाई का तो पता नहीं, पर दिन कैसे बीत गए वो नहीं पता चला। दोस्तों के साथ घूमने में, होली सेलिब्रेट करने में या मंदिर में जाने में, और ऐसे ही देखते देखते हमारा 21st डे भी आ गया। एंड फाइनली आफ्टर ऑल द 21 डेज ये हमारी फाइनल शीट्स। So coming to the final and conclusion part of all these 21 days, that what all good and bad things happened in this challenge. So first coming to the good things, that means all the positive things that happened in this challenge is the first, the initiative. कि सबसे पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें अब अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है, अब ये 21 डेज चैलेंज कंप्लीट करना है। दैट वाज द फर्स्ट गुड थिंग दैट हैपेंड। सेकंड, रिड्यूस स्क्रीन टाइम। आई नो कि आइडियली हमारा स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट द गुड थिंग इज कि हमारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस हुआ, इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। थर्ड इज इंक्रीज स्टडी टाइम, कि जो स्टडी टाइम हमारा इससे पहले बिल्कुल 0 था, उससे इंक्रीज होकर कि एटलीस्ट कुछ तो हुआ है। एंड फोर्थ थिंग, कुछ शॉर्ट चैलेंजेस जो हमने लिए थे, जैसे कि रीडिंग 2 आवर्स स्ट्रेट चैलेंज, जिसका हमारी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहा और उसने हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करी। एंड फिफ्थ थिंग, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ मैनी थिंग्स, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, बट एटलीस्ट हमें रियलाइज तो हुई। Now talking about all the bad things, that means negative things that happened in this challenge. First is lack of consistency.
कि इस चैलेंज में हम बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहे हैं। किसी दिन हमने कुछ कंप्लीट किया, किसी दिन नहीं किया, तो वो सबसे बड़ी नेगेटिव थी। सेकंड, स्टार्टिंग वन थिंग एंड नॉट कंप्लीटिंग इट, कि कोई भी चैलेंज हम शुरू करते हैं बट उसको आगे कंप्लीट नहीं करते, या कोई भी टास्क हम स्टार्ट करते हैं बट उसको कंप्लीट नहीं करते। एंड द थर्ड इज नॉट कंप्लीटिंग डेली शेड्यूल, कि हमने जो डेली शेड्यूल का हमने वो चैलेंज दिया था कि आज से हम अपने डेली शेड्यूल लिखेंगे और उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट ना करना। फोर्थ इज हैविंग लेस मोटिवेशन, शायद हमारे अंदर से मोटिवेशन कम आई। एंड फिफ्थ इज नो सेल्फ कंट्रोल, कि हमें हमारे ऊपर कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं था, कि चाहे वो सोशल मीडिया को हो, स्लीप को लेकर हो, या चैलेंज कंप्लीट करने को, बट हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं था और हम उसके अलावा चीजें करते थे। शायद ये सारी नेगेटिव थिंग्स रही जो इस चैलेंज में हमारे साथ हुई। सो या, इन दिस वे दिस चैलेंज एंडेड टू अस एंड वी विल श्योरली कम बैक stronger with better and improved version of this challenge. So thank you.